हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत के इंडियन ज्योग्राफी का। आज फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के नाम और इससे संबंधित सीमा संबंधित और सीमा रेखा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज लोग हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले भारत को देखा जाए तो भारत जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। इस प्रकार भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। देखिए, लेकिन संपूर्ण भारत को प्रायद्वीपीय भारत नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम देखते हैं ये जो भारत है, ये भारत है, भारत को इंडिया भी कहते हैं। यानी भारत को संविधान में दो नामों से पुकारा गया है, दो नामों से उसमें वर्णन किया गया है, भारत और इंडिया, ठीक है। इसमें भारत जो है इसके बीच में विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। तो विंध्याचल जो पर्वत है, भारत के बीच में विंध्याचल पर्वत है। इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले भारत को हम उत्तरी भारत कहते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले भारत को उत्तरी भारत कहते हैं और नीचे वाले जो भारत है उसको दक्षिणी भारत कहते हैं, ठीक है। और इसी दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी किसी किताब में लिखा रहता है या पूछ देता है कि प्रायद्वीपीय भारत का वर्णन कर देता है, तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिणी भारत, ठीक है। अब ये दक्षिण प्रायद्वीप किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। देखिए, वैसा स्थल मतलब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वैसा स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, भारत के नीचे वाला भाग है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है और ऊपर क्या है, स्थल है। देखिए, इधर भारत के अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में आपका है बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगर इसी तरह हम पश्चिम में देखें तो इधर है अरब सागर, ठीक है। अगर नीचे देखा जाए तो नीचे में आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, पूर्व से बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम से अरब सागर से और दक्षिण से हिंद महासागर से, ठीक है। हिंद महासागर से दक्षिण से घिरा हुआ है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो भारत को प्रायद्वीपीय भारत आप समझ गए। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो वैसा स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो तथा एक तरफ से स्थल से घिरा हो और वह भूमि का भाग जो है न चौड़ा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत के कुछ द्वीप भी है, जैसे में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे देखिए, यह भारत हो गया, भारत प्रायद्वीपीय भारत हो गया। भारत का कुछ भाग बाहर भी है, मतलब बाहर से सटा हुआ नहीं, अलग भी है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आपका मिलेगा कौन, अंडमान निकोबार, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यहाँ पे मिलेगा आपको अरब सागर में लक्षद्वीप, ठीक है। जो ये है बंगाल की खाड़ी में भारत का जो अंडमान निकोबार है, इसमें कुल द्वीपों की संख्या 204 है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। इसको हम जो अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार जो है इसमें टोटल द्वीपों की संख्या 204 है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं। अंग्रेज के समय में यह प्रसिद्ध था काला पानी की सजा सुनाने के लिए। वो लोग काला पानी की सजा सुनाकर यहीं पे लाकर दंड देते थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में यहाँ इसमें टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 204। अगर लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। और टोटल इधर अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 43, ठीक है। टोटल द्वीपों की संख्या 43 है, केवल लक्षद्वीप में 36, अन्य भी यहाँ पे द्वीप समूह है, ठीक है। तो इस प्रकार हम भारत के द्वीप समूह देख लिए, भारत के जो स्थलीय सीमा रेखा देख लिए। देखिए, इसके बाद में यहाँ से देखा जाए तो भारत यहाँ पाकिस्तान से लेकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक क्या है, जल से घिरा हुआ है तीन तरफ से। यह स्थलीय मतलब जलीय जो सीमा रेखा है भारत का, भारत जो जल से घिरा हुआ है, इसका जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई केवल पाकिस्तान से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। जो जलीय सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर
केवल जलीय सीमा रेखा, मुख्य जलीय सीमा रेखा है। आपसे पूछेगा भारत के मुख्य जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 61 किलोमीटर। यहाँ से यानी पाकिस्तान से लेकर 9 राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं। ये अगले वीडियो में बताएंगे कौन कौन राज्य समुद्र से सीमा बनाता है, कौन कौन राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाता है, कौन कौन राज्य चाइना से सीमा बनाता है, कौन नेपाल से, ऐसे करके हम सभी देशों से कौन कौन राज्य सटे हुए हैं, कौन सीमा बनाते हैं, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं भारत की सीमा रेखा की लंबाई, जो जलीय सीमा रेखा है उसकी मुख्य जलीय सीमा रेखा की लंबाई 61 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे अगर यह तो हो गया आपका स्थलीय सीमा रेखा, मुख्य स्थलीय सीमा रेखा, लेकिन यहाँ पे भी तो जो द्वीप है इसका भी तो सीमा रेखा है, यह भारत का हिस्सा है। यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका भी तो साइड से सीमा रेखा है। तो यहाँ से इसका सीमा रेखा टोटल, इसका सीमा रेखा कुल, मतलब भारत के बाहर में जो द्वीप समूह है उसका भी स्थल जलीय सीमा रेखा, और ये भारत का जलीय सीमा रेखा, इस सबको जोड़ के देखा जाता है तो 7500 जलीय सीमा रेखा है, मुख्य जलीय सीमा रेखा। यह कुल जलीय सीमा रेखा, कुल जलीय सीमा रेखा 7516.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत के मुख्य जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, तो 61 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर, केवल 7516 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7516 कुल जलीय सीमा रेखा में कौन कौन आएगा, ये द्वीप समूह का भी जलीय सीमा रेखा जो है वो भी जोड़ दिया गया है, यहाँ अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का, ठीक है। इस प्रकार हम देख लिए द्वीप समूह सहित पूरा जलीय सीमा रेखा की लंबाई और भारत की केवल जलीय सीमा रेखा की लंबाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है इसके पश्चिम, आप लोग देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखे होंगे ग्लोब देखे होंगे, तो ग्लोब पढ़े होंगे तो यहाँ पे जानते हैं कि ग्लोब में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, ठीक है। ये नाक्सा का बेसिकली इंफॉर्मेशन है, आप लोग ये जो जानते होंगे। तो यहाँ पे भारत का देखिए यह कहाँ अवस्थित है, भारत ग्लोब पर किस दिशा में अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व में स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो भारत की पूरे पृथ्वी पर या ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। यह ग्लोब पर उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है कौन, भारत, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जलीय सीमा रेखा देख लिए, कुल जलीय सीमा रेखा देख लिए, मुख्य जलीय सीमा रेखा देख लिए, द्वीप समूह देख लिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देख लिए, भारत की स्थिति देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ठीक है। तो भारत के जो देखिए यहाँ भारत है, ये भारत के ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, दाहिने साइड इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। देखते हैं भारत के पश्चिमी जो पड़ोसी देश है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, कौन, पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। इसके बगल में जाइएगा तो अफगानिस्तान भी भारत के पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान। उसके बाद में भारत का पड़ोसी देश आपका मिलेगा यहाँ पे चाइना यानी चीन, ठीक है। उसके बाद में भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे आपका नेपाल मिलेगा, उत्तर में है दोनों। उसके बाद में यहाँ पे आपका भूटान मिलेगा, ये पड़ोसी देश है भारत के। उसके बाद में यहाँ पे आइएगा तो आपका म्यांमार मिल जाएगा, भारत के पड़ोसी देश। उसके बाद में इधर आइएगा तो यहाँ बांग्लादेश मिल जाएगा, भारत का पड़ोसी देश। देखिए जो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, यह पहले क्या कहते थे, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बांग्लादेश को 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में इस बांग्लादेश का उदय हुआ, इसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। इसके पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। किसको, बांग्लादेश को। ये भी क्या है, भारत की पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे श्रीलंका जो है, श्रीलंका भी क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। यहाँ पे एक मालदीव है जो द्वीप वाला देश है, तो मालदीव भी क्या है, पड़ोसी देश है। देखिए इस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों के नाम एक बार देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, उसके बाद में मालदीव, ठीक है। ये भारत के कुल पड़ोसी देश है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में, तो भारत के पड़ोसी देशों में कुल जो पड़ोसी देश है उसमें से स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश, स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश 7 है। मतलब केवल स्थल द्वारा जो भारत से जुड़े हुए हैं, स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं,
टोटल देशों की संख्या 7 है, यानी स्थलीय सीमा रेखा कितने देश बनाते हैं भारत से, जो पड़ोसी देश 7। उसके बाद में कुछ जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो जलीय सीमा रेखा बनाने वाले देशों की कुल संख्या 2 है। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव, ये जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद में भारत के स्थल प्लस जलीय दोनों से कोई और देश सीमा बनाते हैं, यानी वैसा कौन सा देश है भारत के पड़ोसी देश जो स्थल और जल दोनों सीमा दोनों तरह से भारत से सीमा रेखा बनाते हैं? यह 3 देश है। यानी टोटल देखे हम भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, मालदीव। उसमें से 7 जो है केवल स्थल से जुड़े हुए हैं, जल से जुड़े हुए 2 देश है, और स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए 3 देश है। ठीक है, इस प्रकार ये भारत के पड़ोसी देशों को हम देख लिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम देखते हैं। अब स्थल से जुड़े हुए हम पड़ोसी देश देखें तो स्थलीय सीमा रेखा भी होगा। यहाँ पे जल से धीरे देख लिए भारत की स्थिति, तो जलीय सीमा रेखा कितना था टोटल 6100 किलोमीटर, यह मुख्य सीमा रेखा था जलीय। और टोटल जलीय सीमा रेखा देखा जाए कुल 7516 किलोमीटर, यह भारत की जलीय सीमा रेखा था। लेकिन आइए भारत का स्थलीय सीमा रेखा देखते हैं। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और उसके बाद में यह कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और यह जो भारत है ना, इसमें कुल स्थल सीमा रेखा, ठीक है, और इसमें जो भारत है, भारत सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा किससे बना था? देखिए, सबसे बड़ा इसमें देश चाइना है, यानी चीन है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा सीमा चीन से नहीं लगता है। सबसे बड़ा सीमा रेखा आप यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश से लगता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान से लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश, स्थल सीमा रेखा बड़ा जो बनाता है वह कौन है? बांग्लादेश। अब कितना किलोमीटर का यह सीमा रेखा बनाता है? तो 4016 किलोमीटर का। ठीक है, यानी कि 15,200 किलोमीटर में 4,16 किलोमीटर केवल बांग्लादेश से सीमा लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा रेखा है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं सबसे छोटा सीमा रेखा कौन बनाता है। तो भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान का भाग यहाँ पे टच करता है भारत के ऊपरी भारत से। तो यहाँ पे इस भाग जो अभी अफगानिस्तान से टच करता है जो भारत से, इसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए कि भारत के सबसे बड़ा स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाले देश का नाम बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? 4016 किलोमीटर। सबसे छोटा स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाले देश कौन? बांग्लादेश। कितना, सॉरी, सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाले देश अफगानिस्तान, सबसे बड़ा बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान कितना किलोमीटर बनाता है? तो 106 किलोमीटर। सबसे छोटा स्थलीय सीमा रेखा, स्थल सीमा सबसे छोटा बांग्लादेश, सॉरी, स्थल सीमा रेखा सबसे छोटा कौन बनाता है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। इस प्रकार हम देख लीजिए कि जो अफगानिस्तान है भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा। ठीक है, यह कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का। ठीक है, इस प्रकार हम देख लिए कि भारत जो है वह है कौन कौन पड़ोसी देश स्थल से जुड़ा हुआ है, कौन कौन जल और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ है, कौन कौन केवल जल से जुड़ा हुआ है। भारत का जो जलीय सीमा रेखा है वह मुख्य जलीय सीमा रेखा कितना है, कुल जलीय सीमा रेखा कितना है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है, उसके बाद में भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ है कितना है, और भारत का सबसे कम स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ है और कितना है। इतना हम लोग अभी तक देख लिए। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। सबसे पहले अंग्रेजों के जमाना में, अंग्रेजों के समय में 1896 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक भारत और पाकिस्तान, सॉरी, वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है इसके बीच में एक रेखा खींचा गया, इसका विभाजन किया गया, इसको बोलते हैं डुरांड रेखा। तो डुरांड रेखा किसको अलग करती है? डुरांड रेखा वर्तमान में किसको अलग करती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ये कब खींचा गया? 1896 में। लेकिन
यह 1896 में जब खींचा गया ना रेखा, इस रेखा को खींचा गया था भारत से अफगानिस्तान को अलग करने के लिए, ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच यह खींचा गया था रेखा, डुरांड रेखा 1896 ईस्वी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है। यह रेखा को याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन डुरांड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और अभी किन दो देशों के बीच है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। या डुरांड रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया था, तो यह खींचा गया था पहले भारत और अफगानिस्तान। कब खींचा गया, 1896 में। उसी तरह एक और सीमा रेखा जो है, यहाँ पे एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ने इसका, सर रेड क्लिफ 1947 में, 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ ने एक रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया भारत और पाकिस्तान को विभाजन करके, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। पूछेगा रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। कब खींचा गया यह, 1947 में। कौन खींचा, तो सर रेड क्लिफ, ठीक है। यह दो हो गया, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरांड रेखा है जो 1896 में खींचा गया, पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 1947 में खींचा गया। उसी तरह एक चाइना और भारत के बीच रेखा खींचा गया है, जिसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के, भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ और चीन के बीच खींचा गया है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था, ठीक है। इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए, हम देखें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान को डुरांड रेखा विभाजित करती है, यह अलग करती है, यह 1896 में खींचा गया था। उसके बाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरांड रेखा अलग करती है, जो 1896 में खींची गई थी। उसके बाद में पाकिस्तान और भारत को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है या विभाजन करती है, जिसको 1947 में सर रेड क्लिफ ने खींचा था। और उसके बाद में चाइना और भारत को मैकमोहन रेखा अलग करती है, जो 1914 में खींचा गया था। और इस प्रकार हम देखें इस वीडियो में भारत के कुल पड़ोसी देशों के नाम, भारत में कौन कौन देश के बीच कौन कौन रेखा खींचा गया है, कब खींचा गया है। उसके बाद में भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, भारत के साथ कौन से देश का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा रेखा है, भारत के कौन से देश के साथ सबसे छोटा स्थलीय सीमा रेखा है और कितना है। उसके बाद में भारत के जलीय सीमा रेखा की कुल कितनी है, और भारत का मुख्य जलीय सीमा रेखा की लंबाई कुल कितनी है। अगले वीडियो में हम लोग भारत के जो राज्य है उसके बारे में वर्णन करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।